हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक जो वीडियो का है, बैक पेन। और आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत ही लाइटली हम ले जाते हैं। और ये भी आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे घर में जो लेडीज़ होती हैं वो अक्सर कमर दर्द की शिकायत करती हैं, या कमर दर्द से रिलेटेड हम ये सोचते हैं कि जब कोई पर्सन हमें बोल रहा है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, अगर उसने कमर दर्द बोला तो हमारा मेंशन ये हो जाता है कि यार अब बुढ़ापा आ गया, अब हमारी एज हो गई है और हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। लेकिन कमर दर्द बहुत पहले से ट्रीट हो जाना चाहिए। इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कुछ कारण बताऊंगा, कुछ सिम्टम्स बताऊंगा उसके। और हम इस बैक पेन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में आज बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट एक दो दिन के बाद आपको डीपली बताऊंगा कि कमर दर्द क्या है और क्यों होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम करता है, मेरे चैनल को ग्रो करने में, मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए धकेलता है ताकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है, बैक पेन आपने अक्सर देखा होगा। आपके जो गैर ग्रैंड पेरेंट हो या आपके पेरेंट हो, अक्सर कमर को हाथ लगाए या घुटनों को हाथ लगाए चढ़ते उतरते हैं सीढ़ियों से, या दर्द होता रहता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। बताने का ये सिलसिला बता दूं, अगर बैक पेन को देखा जाए तो यूनिवर्सली है, लेकिन इसे ट्रीट ही नहीं किया गया है। 40% से ज़्यादा जनता, 40% और उनसे ज़्यादा जनता वो ट्रीट ही नहीं करती है। वो इसे थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है तो वो सोचते कि चलो यार पेन होने दो। और ऐसा नहीं है, ये बैक पेन हमें बुढ़ापे की, ये ओल्ड एज में ही हो रहा है। अब तो ये ऐसा बन गया कि 17 साल की उम्र से लेकर आप कितनी साल उम्र पहुंच जाए, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी कंपनी में वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी कंपनी के सीईओ हो, एमडी हो या मालिक हो, वो सबको हो रहा है बैक पेन। और बैक पेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या वजह है इसकी, क्यों लोग ट्रीट नहीं कर पा रहे, इस वीडियो में प्रॉपर हम उस पर बात करेंगे। और बैक पेन की अगर बोलूँ तो इसमें तीन चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा, डिस्क और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो क्रिएट करती हैं हमारा बैक पेन। नो डाउट कि उसमें हमारी कुछ आदतें हैं, लाइफ स्टाइल इतनी बेकार हो चुकी है आजकल की कि हम जिस पोस्चर में बैठे हैं उसमें घंटों बैठे रहते हैं। खासकर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम करते हैं या आईटी प्रोफेशन है, वो घंटों बैठे रहते हैं। क्लाइंट से चैट होती रहती है उनकी, या उनका जो काम है उसमें 5-6 घंटे उनके कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, हमारे मसल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है। और जो भी हमारे स्पाइनल कोड हमारे पीछे बैक साइड से हमारे गले के हिस्से, सर्वाइकल एरिया से जा रहा है और नीचे टेल तक जाता है, उस हिस्से में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब एक ही पोस्चर, हमारा पोस्चर खराब होने लगता है, तो इन सारे जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। ये मैंने सिंपल सिंपल बताया, लेकिन डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे क्या है बैक पेन, पेन किसे कहते हैं, और बैक में ही इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे इसे छुटकारा पा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो 4 फेसेस बताए मैंने, चाहे वर्टिब्रा या डिस्क हो, मसल्स हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, नर्वस सिस्टम हो, या मसल्स जो मैंने बताया है, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में डिटेल से बात कर दी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखना है। और आज के बाद आपको बैक पेन, आपके घर में महिलाओं को जिसको भी बैक पेन है, आपके पेरेंट्स को बैक पेन है, उनकी हम मदद कर सकें। क्योंकि दवाइयाँ खिलाकर ये नहीं जा रहा, और अगर जा भी रहा तो थोड़े टाइम बाद 2 से 3 वीक में वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है ये वापस, इसकी चर्चा करेंगे। और आप अपने पेरेंट्स की, खुद अपनी ही मदद कर पाओ, क्योंकि बैक पेन अंदर ही अंदर हमें दीमक की तरह खा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस बैक पेन के वीडियो को। इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। थैंक यू।
तो दोस्तों आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ ऐसी हालत उन लोगों के साथ हो जाती है जिनके लोअर बैक पेन या बैक पेन होता है। बहुत ही ख़राब कंडीशन बन जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया, बैक पेन अपने आप में बहुत दुर्लभ स्थिति है। तो इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्यूट बैक पेन, और ये कुछ दिनों से लेकर हफ्ते तक चल सकता है। इसको एक्यूट लेवल पे बोलते हैं, यानी कि शुरुआती दौर का वो बैक पेन होता है। फिर ये स्टेज पहुंचती क्रोनिक लेवल पे। क्रोनिक मतलब लास्ट 12 वीक से हमें पेन हो रहा है, तो वो क्रोनिक में गिना जाएगा। अपर बैक का भी जो होता है बैक पेन, वो गिना जाता है, जो हमारे थोरेसिक यानी कि पीठ के एरिया में, ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड का पीठ वाला हिस्सा उसमें होता है। और लोअर बैक पेन ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हमारी L4 और L5 में होता है, जिससे बहुत ही सीवियर हो जाता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। साथ साथ में एक बैक पेन आता है मैकेनिकल बैक पेन, वो हमारी बेसिकली मसल्स में होता है, लिगामेंट्स में होता है और हमारे जॉइंट्स में होता है। और एक बैक पेन और है, जैसे रेडिकुलर बैक पेन बोलते हैं, जो खासकर होता है शाइटिका एक कमर के पैर के हिस्से से जाती है, वो लेग बेसिकली लेग में होती है वो। तो वो बहुत ही घातक पेन होता है, और जिनके होता है ऐसा लगता है जान ही निकल गई। तो ये कुछ टाइप हैं बैक पेन के। अगर इसके कॉमन कॉजेज़ की बात की जाए, तो सबसे पहले जो हमारी मसल्स है और लिगामेंट है, उस पर जो स्ट्रेंथ पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हो सकता है। जो हमारे बैठने के तरीके होते हैं, वो दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हमें एक ही पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। खासकर कॉर्पोरेट की बात करूँ या कंप्यूटर सिस्टम पे जो लोग बैठे रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमें पोस्चर चेंज करना है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हर्निएटेड डिस्क की एक प्रॉब्लम है, वो एक पोर्शन वो ख़राब होने लगता है डिस्क का, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और डिस्क में डिजीज़ हो जाती है, डीजनरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, तो प्रॉब्लम होती है। शाइटिका मैंने बता दिया, कॉमन कॉज है, आर्थराइटिस है उसमें। और स्पाइनल जो इंजरीज़ हो जाती हैं, उनकी जो बीमारीज़ हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है। किडनी के स्टोन भी बैक पेन में दिखे जाते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, वो कॉज हो सकते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन आजकल बोलते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये अपने आप में एक अलग से बीमारी बन गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जो बैक पेन को मुख्य रूप से बढ़ाते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात की जाए, तो हमें एक दर्द सा होता है, एक स्टिफनेस होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के एरिया में। शार्प सेंसेशन होती है दर्द की, वो आपके गर्दन में भी हो सकता है, अपर बैक में भी हो सकता है और लोअर बैक में भी हो सकता है। और हमारी जो पैर के निचले हिस्से तक जो दर्द जाता है, जैसे मैंने शाइटिका के बारे में बोला है, वो सिम्टम्स हो सकते हैं। और हमारा मोशन, हिलने डुलने की वो जो हमारी मोशन होती है, वो रुक जाती है, लिमिटेड हो जाती है उसकी रेंज, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। और ख़ासकर जो कुछ केसेस में देखा गया है, हमें टिगलिंग या नम्बनेस की दिक्कत हो जाती है, सुन्नपन आ जाता है, वो भी एक रीज़न है। अब इससे डायग्नोज कैसे किया जा सकता है या प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों, डायग्नोज का सबसे अच्छा तरीका तो मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं उसके पेशेंट की, और फिज़िकल एग्ज़ाम डॉक्टर करता है, एक्सरे कर सकता है, MRI और CT स्कैन कर सकता है, जिससे अंदर की प्रॉब्लम का पता लग जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू जाना जा सकता है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं भाई? एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी, ये तो सबको मालूम है। हमें हेल्दी वेट अपना मेंटेन करके रखना है। खासकर लोअर बैक पेन या बैक पेन की शिकायत उन लोगों में बहुत होती है जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबेस पर्सन होते हैं। जब शरीर का भार बढ़ जाता है, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, डिस्क होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ जाता है। तो अगर अपना वेट मेंटेन करके चलेंगे, तो बहुत अच्छे से वो रख सकते हैं, हम उसे ठीक रख सकते हैं। और मैंने बताया जैसे पोस्चर अपना सही करना, प्रॉपर पोस्चर रखना है। 1 से 1.5 घंटे के से ज़्यादा लगातार नहीं बैठना, बीच बीच में उठते रहना, चाहे आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सिटिंग को हमें अवॉइड करना है। स्लीप अच्छी रखनी है, क्योंकि आपकी मैट्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बैक पेन को। जिसके भी बैक पेन हो जाता है, उसको डॉक्टर एक स्पेशल मैट्रेस देने के लिए बोलता है, उस पर सो,
तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और हमें स्मोकिंग भी अपनी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग का भी बड़ा रोल हो जाता है। और हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, क्योंकि हमारे मसल्स की जो स्टिफनेस है और ख़ासकर जो जाम हो जाते हैं, वो स्ट्रेचिंग से बहुत अच्छे से रिकवरी हो जाती है। तो ये कुछ प्रिवेंशन की चीज़ें हैं वो जो मैंने बताई। ट्रीटमेंट के ऑप्शन में सबसे पहले तो जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, डॉक्टर, वो हमें ट्रीट करेगा। सेल्फ केयर हम कर सकते हैं खुद, कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिसमें रेस्ट सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपकी सेहत में। आइस और हीट थेरेपी ले सकते हैं, जो बर्फ़ से सिकाई होती है, और हीट की थेरेपी भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में नेक्स्ट है जो मैंने बताया, जो हर्निएटेड डिस्क है, जो डिस्क की भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगा, मसल डिस्क, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जेंटल स्ट्रेचिंग, एक बहुत हैवी वेट से नहीं, एक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हम, तो उससे भी सही कर सकता है। कुछ योगा से भी बड़ा रिलीफ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने कहा कि जो आपके बैक पेन है, वो हो सकता है आपको अभी महसूस हो रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत यंग एज में भी हो जाती है। तो जैसे ही शरीर में सिम्टम्स आए, फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। वो अच्छी तरह एग्जामिन करेगा, देन फिजियोथेरेपी कराने के लिए बोलेगा। फिजियोथेरेपी की कुछ सेशन आप ले सकते हैं, वहाँ से अपनी बॉडी को रेगुलराइज कर सकते हैं, खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शन है। और कुछ ऑप्शन है सप्लीमेंट के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो मोदी केयर के सप्लीमेंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और कैसे हम अपनी चीज़ों को, अपने शरीर को, अपने लोअर बैक पेन को ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हमने बैक पेन के बारे में बात की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि बैक पेन की प्रॉब्लम मैंने देखा हर परिवार में है। आपके पेरेंट्स परेशान हैं, ओल्ड एज में आ गए हैं, वो चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सीवियर किस्म का बैक पेन होता है। तो इन ऑप्शन को अपनाकर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको सप्लीमेंट के भी ऑप्शन बताऊंगा, तो उनको लेकर आप बैक पेन को दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।